वाराणसी में ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा। हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को किया खारिज। व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति पर रोक लगाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने कहा वाराणसी में ज्ञानवापी की व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष फैसले के खिलाफ जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा अगर इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर, जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था। आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहाँ पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। आज किसानों का ट्रैक्टर मार्च। किसान संगठन एसकेएम मना रहा WTO छोड़ो दिवस। नेशनल स्टेट हाईवे पर ट्रैक्टर खड़ा कर रहे किसान, लोगों को करना पड़ सकता है ट्रैफिक जाम का सामना। यूपी के गौतम बुद्ध नगर से किसानों के ट्रैक्टर मार्च की आई तस्वीरें। यमुना एक्सप्रेसवे के पास दिखे प्रदर्शनकारी किसान। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी किसानों का ट्रैक्टर मार्च। प्रदर्शनकारी किसानों के साथ किसान नेता राकेश टिकैत भी दिखे। ग्रेटर नोएडा से भी निकला किसानों का जत्था। खेती को WTO से बाहर रखने की मांग। आज से 29 फरवरी तक अबू धाबी में विश्व व्यापार संगठन का सम्मेलन। आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। ईडी ने जारी किया था 7वां समन। आम आदमी पार्टी ने जांच एजेंसी पर साधा निशाना। कहा रोज समन भेजने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करे ईडी। इंडिया गठबंधन पर आपने कहा हम इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ेंगे, इस तरह दबाव न बनाए मोदी सरकार। गठबंधन में सीट बंटवारे पर बोले अभिषेक बनर्जी। कहा बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी टीएमसी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने टीएमसी नेता अजीत मैथी को गिरफ्तार किया। कब्जे और वसूली में शेख शाहजहां के साथ शामिल रहने का आरोप। इंडियन नेशनल लोकदल की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष नफेस सिंह राठी और पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या। बहादुरगढ़ में हमलावरों ने की 40 से 50 राउंड फायरिंग। घटना के बाद एक्शन में खट्टर सरकार। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मामले में पुलिस ने दर्ज की FIR। नफेस सिंह राठी के परिजनों का आरोप राज्य सरकार से सुरक्षा की मांग थी, लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई। अभय चौटाला का आरोप जान का खतरा होने के बावजूद राज्य सरकार सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम रही। सीएम खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज के इस्तीफे की मांग की गई। कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य सरकार पर हमला बोला। कहा इस घटना से साफ है कि राज्य में कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। आज प्रधानमंत्री मोदी देश को देंगे रेलवे की बड़ी सौगात। 550 से ज्यादा स्टेशन का कायाकल्प होगा। पीएम मोदी रेलवे को देंगे 41,000 करोड़ की रेलवे परियोजनाओं की सौगात। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इतिहास बनेगा। दोपहर 12:30 बजे पीएम का कार्यक्रम। 2000 से ज्यादा रेलवे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे। अमृत भारत स्टेशन की आधारशिला रखेंगे पीएम। रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे। बिहार में 22, झारखंड में 14, यूपी में 2 स्टेशन का होगा पुनर्विकास। 19,000 करोड़ की लागत आएगी। आज रवाना होगा बीजेपी का चुनावी रथ। दिल्ली में जेपी नड्डा सुबह 11 बजे पार्टी अध्यक्ष नड्डा दिखाएंगे रथ को हरी झंडी। 2024 की लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का चुनावी रथ। सरकार के 10 साल के कामों को लोगों तक पहुंचाना लक्ष्य। रथ यात्रा को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी मुख्यालय से रवाना करेंगे। बीजेपी के 400 पार प्लान को गति देने की कोशिश। ज्ञानवापी विवाद पर आया हाईकोर्ट का फैसला। मुस्लिम पक्ष को झटका। आज से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। बजट पर टिकी प्रदेशवासियों की निगाहें। खड़गपुर से रवाना अयोध्या के लिए ट्रेन हुई। आस्था स्पेशल ट्रेन, जहां यात्रियों का जबरदस्त उत्साह नजर आया। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। बड़ी संख्या में राम भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। गुजरात के सूरत में रामायण की थीम पर सामूहिक विवाह का आयोजन। 84 जोड़ों ने शादी रचाई। ओडिशा के संबलपुर में इंटेलेक्चुअल मीट का आयोजन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हिस्सा लिया। बंगाल के नादिया को एम्स की सौगात। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एम्स का उद्घाटन किया।
सवाई माधोपुर में ईआरसीपी आभार यात्रा का आयोजन सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। ईआरसीपी परियोजना से पूर्वी राजस्थान के जिलों को मिलेगा पीने का पानी। गोवा के वालपोई में पुलिस जवानों की पासिंग आउट परेड का आयोजन, सीएम प्रमोद सावंत शामिल हुए। पासिंग आउट परेड में जवानों ने सीएम को सलामी दी, सीएम ने काम करने के मंत्र दिए। नागपुर में स्वर जुजाई का आयोजन, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए। गुवाहाटी में सैनिक कल्याण निदेशालय की पहल, रिटायर्ड सैनिकों के लिए रियूनियन कार्यक्रम का आयोजन, 26 पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। श्रीनगर में सेना ने शीना सांस्कृतिक केंद्र और संग्रहालय को स्थापित किया। बड़ी संख्या में संग्रहालय पहुंच रहे लोग। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में जलीकट्टू का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। जलीकट्टू में 300 किसान शामिल हुए, 800 बैलों को काबू करने के लिए होड़ लगी। असम के नगांव में इंडोर स्टेडियम का सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम हेमंत बिस्वा बैडमिंटन खेलते नजर आए। तमिलनाडु के तिरुविजा के कुडालोर बंदरगाह का शानदार नजारा देखा। मछुआरों ने अपनी नाव को शानदार लाइटिंग से सजाया, रंग बिरंगी रोशनी से बनाई भगवान की तस्वीर। अहमदाबाद में सनातन मंदिर निर्माण के लिए किया गया भूमि पूजन, कई बड़े नेता शामिल हुए। बोधगया में युवा शिक्षा सम्मान समारोह का आयोजन, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के संबा में बच्चों को दी जा रही फुटबॉल खेलने की ट्रेनिंग, बड़ी संख्या में बच्चों ने हिस्सा लिया। जालंधर में रिटायर्ड पीआरटीसी कर्मचारी ने अपने घर की छत पर बस बनाई, लोगों को आकर्षण का केंद्र ये बस बनी। ओडिशा के संबलपुर में लाभार्थी संपर्क अभियान की शुरुआत, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। विमेंस प्रीमियर लीग सीजन 2 में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस ने हासिल की लगातार दूसरी जीत। हरमनप्रीत ने 6 लगाकर मुकाबला जिताया। अश्विन बने भारतीय पिचों पर टॉप विकेट टेकर, अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ा। पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ पीएसएल से बाहर हुए, फील्डिंग के दौरान कंधे में चोट लगी। श्रीलंका में खेली जाएगी लीजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी, 90 बॉल के होंगे मुकाबले। हरभजन, युवराज, रैना समेत कई पूर्व सितारे शामिल होंगे। आईसीसी ने लगाया श्रीलंकाई कप्तान हसरंगा पर 2 मैच का बैन। अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे T20 में अंपायर से बहस की।